लाभार्थी की समृद्धि मोदी की गारंटी अभियान के तहत लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटों की जीत के लिए बीजेपी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर केंद्र शासन और राज्य शासन की योजनाओं के लाभार्थियों से मिल रहे हैं और उनसे जानकारियां ले रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे शहर के कमाटीपुरा क्षेत्र में पहुंचे, जहां विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के कई पदाधिकारी उनके साथ देखे गए। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि लाभार्थियों से योजनाओं को लेकर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें राम राम भी कहा जा रहा है। बहुत अन्याय किया होगा उन्होंने लोगों के साथ। कांग्रेस शासन में जब लगातार कांग्रेस शासन में रही तब उन्होंने लगातार किसानों के साथ, युवाओं के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय का वो जवाब दें। जो लोगों को, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को उन्होंने लगातार इस भारत में विकसित नहीं होने दिया, लोगों का विकास नहीं होने दिया, उसका वो जवाब दें पहले तो मध्य प्रदेश में आने से पहले। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो उनकी एनडी अलायंस की सरकार है, जिसमें ममता बनर्जी भी उनके साथ है, एक दलित परिवार को लगभग 50 से अधिक हमारी अनुसूचित जाति की बहनों के साथ में जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भष कृत्य हुआ है, उस पर राहुल गांधी पहले जवाब दें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। पूरे प्रदेश से कांग्रेस के लोग यात्रा में राहुल गांधी के स्वागत के लिए सम्मिलित होने में राहुल गांधी के स्वागत के लिए यात्रा मार्ग पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। मोदी जी ने हमको वहाँ तक तो पहुँचाई ना, हमारी कोई पहचान नहीं थी। बस ये था कि एक नगर निगम कर्मचारी हैं, लेकिन हम सारी महिलाओं से लेकर जितने नीचे से सबको उठा दिए मोदी जी। मोदी जी आपका। देखिए, राहुल गांधी हमारे देश का दूसरा गांधी है, दूसरा महात्मा गांधी है। एक महात्मा गांधी जिनने अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया। अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। आज वही राहुल गांधी है। मुझे लगता है कि देश में अगर विपक्ष है तो वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार है। अदरवाइज तो सारे दलों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सबको, किसी को ईडी आईटी की डर से सबको अपने अपने घर बैठा दिया। कोई बोल भी नहीं पाई। ऐसी स्थिति निर्मित हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में कर दी। लेकिन चूंकि हमारे नेता साफ मजबूत है, दृढ़ता से, ताकतवर तरीके से इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए देश के हर हिस्से में जा रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समय रहता है हर चीज का। भाई, आपने धर्म की गोली, धर्म की दवाई इस तरह से लोगों को पिला दी कि उसमें से निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब धीरे धीरे उससे बाहर आने लगे हैं। लोगों को विकास सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, और देश में अमन चैन रहे, इसी को लेकर आदरणीय राहुल जी निकले हैं न्याय यात्रा पे, कि वो देश की जनता से चाहते हैं कि देश की जनता न्याय करे, देश की जनता जो सच है उसका साथ दे। इसी को लेकर हमारे नेता पहले पैदल गाड़ियों से लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सरकार की नाकामी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित ही आज नहीं कल उनका मिशन सफल होगा। और जिस तरीके से हमारे देश में लोग राम राज की कल्पना करते हैं, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटेगी, जब तक हम रावण राज से मुक्त नहीं हो सकते। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।